विश्व में डायबिटीज़ जो है सो का कैपिटल बन गया है इंडिया। और इतनी बड़ी मुहिम, इतना बड़ा ये डिजीज़ जो है सो ऐसा नहीं है जो एक बार आपका हो गया और इलाज करवा दिए, कुछ दिन इलाज कराने के बाद आपका संपूर्ण ठीक हो गया, ऐसी बीमारी ये नहीं है। और इसमें जानकारी और आप परहेज़ करिएगा तो वो सबसे सफल तरीका होता है। और इस मुहिम के तरह ये आस्था फाउंडेशन अपना चला रहे हैं और उसमें वॉक फॉर लाइफ मुहिम के तरह ये पूरे भारतवर्ष में और बिहार में खासकर ये लगातार अनवरत प्रयासरत रहते हैं, कोशिश करते हैं। आप देख ही रहे हैं बिना निस्वार्थ ये काम करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले करतल ध्वनि से इनका स्वागत करिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम लोग तो आज आए हैं, लेकिन इनका डेली का रोज़ का मुहिम है ये। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायबिटीज़ केवल डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं है, ये एक तरह का जो है सिंड्रोम करिए जिसमें कि एक बीमारी के साथ डायबिटीज़ हुआ और उसके साथ बहुत सारा बीमारी आपको होगा। जैसे एडल्ट में आपका डायबिटीज़ हो गया तो ब्रेन से लेके आपका पैर तक बहुत सारी बीमारी हो सकती है। ब्रेन में न्यूरोपैथी हो जाएगी, आँख का आपका दिखाई देना बंद हो गया, रेटिनोपैथी कहते हैं अंग्रेजी में। फिर आपका किडनी पर असर पड़ता है, किडनी फेल होने की संभावना रहती है। लीवर पर असर पड़ता है। पैर में कितना को देखिएगा जब घाव हो गया तो ठीक नहीं होता है, न्यूरोपैथी कहते हैं। तो बहुत मल्टीपल सिस्टम को जो है सो इन्वॉल्व करता है। और डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है जो अचानक, जैसे आपको कोई टाइफाइड हो गया तो अचानक आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर देगा, आपको बुखार आ जाएगी, आप अपने आप को जो है सो बीमार समझने लगेंगे, डॉक्टर के पास आराम से पहुंच जाएंगे। तो आपको तो दूसरे बीमारी में पता चल गया हम बीमार हैं, दूसरा डॉक्टर के पास चल गए, कुछ दिन का इलाज 10 या 15 दिन का दवाई दे दिए, उससे आपका इलाज बीमारी ठीक हो गई। लेकिन ये बीमारी जो है इसमें वैसा तुरंत के तुरंत उतना ज़्यादा आपको सीरियस नहीं करता है, तो आपको उतना पता नहीं चलता है जो हम बीमार हैं। कुछ कॉमन सिम्टम हैं जो कि अन्य बीमारी में भी हो सकती है, लेकिन यदि आपको इस सब सिम्टम है तो आप, क्योंकि डायबिटीज़ में शुरुआत में कम से कम शुगर चेक करा लेना वो बहुत सिंपल है और हर जगह अवेलेबल है। HbA1c करता है, वो लैब टेस्ट होता है, वो बाद में कराना होगा। लेकिन फास्टिंग और यदि PP आपका ब्लड शुगर ज़्यादा रहता है तब उस स्टेज में जाते हैं। तो शुरुआत में यदि आपको 3 चीज़ हो मिनिमम, आपको ज़्यादा नहीं जानकारी चाहिए, 3 चीज़ हो, ज़्यादा आपको प्यास लगे, ज़्यादा पेशाब लगे और ज़्यादा भूख लगे, ये 3 चीज़ हो। जैसे रात में आप नॉर्मली 1 से 2 बार पेशाब करने उठते हैं, यदि 5-6 बार जाना पड़े, यदि दिन भर में आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, दिन भर में मान ली 5-6 बार आप पानी पीते हैं, 10 बार 20 बार पीना पड़े, भूख भी ज़्यादा लगे, तो इस तरह की यदि 3 चीज़ आए कम से कम मिनिमम, तो आपको संदेह होना चाहिए जो हो सकता है हम डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। तो आपको कम से कम फास्टिंग मतलब बिना खाना खाए हुए सुबह में अर्ली मॉर्निंग आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। उसमें एक लेवल होता है जो 126 से यदि नीचे हैं तो आप थोड़ा सेफ हैं, यदि उससे ऊपर आता है या खाना खाने के बाद 200 से ऊपर आता है तो आप डायबिटीज़ के रेंज में आ गए हैं। तो फिर कुछ और टेस्ट HbA1c होती है, उसके अनुसार आपका इलाज शुरू होता है। लेकिन इलाज से आपका जो तत्काल बीमारी बढ़ गई है शुगर का लेवल, उसको कंट्रोल करना होता है। लेकिन वो ऐसा नहीं है जो जैसे इन्फेक्टिव डिजीज़ है, जो बैक्टीरिया या वायरल है, वो मर गया तो हमारा बीमारी ठीक हो गया, आपके शरीर में ये चल रहा है। तो 2 तरह का बीमारी होता है, एक हमारे बड़े शरीर में जो ब्लड शुगर है उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन पदार्थ होती है, जो इंसुलिन शुगर को कंट्रोल करता है। तो दो तरह का बात होती है जो डायबिटीज़ में। दूसरा जो इंसुलिन जो कि शुगर को कंट्रोल करता है, तो इंसुलिन शरीर में बनना ही कम हो गया, ठीक है, तो टाइप 1 कहते हैं। टाइप 2 होता है जो इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन आपके शरीर पर वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, तो काम नहीं कर पा रहा है तो शुगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो जैसे आपका मान लीजिए गाड़ी है, गाड़ी लेकर हम आए हैं, लेकिन गाड़ी हमारा मशीन मतलब हमारा जो इंजन है वो ख़राब हो गया, तो वो इंजन है वो चलेगा लेकिन धीरे चलेगा, ठीक से काम नहीं कर रहा है, उसको ठीक कर देंगे तब चलेगा। इंजन है ही नहीं तो गाड़ी डेड पड़ा रहेगा। तो 2 तरह की बात है, चाहे तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं या बनता है तो वो काम नहीं करता है। तो उतना जानने का ज़रूरत नहीं है। मेन हमको जो बीमारी हो तो हमको अवेयरनेस होना चाहिए। और ये बीमारी ऐसा होता है जो धीरे धीरे सब चीज़ आपको परेशान कर देगा। तो 2-3 चीज़ करना है रेगुलर लाइफ में, खासकर 40 से ऊपर जिसका भी एज रहता है तो वो प्रोन होता है इस बीमारी के लिए। आजकल क्या हो गया है, लोगों का पहले खेत में जाते थे, काम करता था, हर समय परिश्रम करता था, तो इस तरह की बीमारी होने की संभावना बहुत कम या लोग जानता भी नहीं था डायबिटीज़ क्या होता है। आजकल क्या हो गया, बहुत सारा मशीन आ गया। अब 1 किलोमीटर चलने में भी आपको साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, गाड़ी से लोग चलते हैं। खेत में काम करना पहले जो है हल जोलता था, अब ट्रैक्टर से काम करते हैं।
बहुत सारा काम हो गया जो कंप्यूटर द्वारा होता है, तो शारीरिक काम करना बंद हो गया। तो इसके कारण क्या हुआ, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है और आपका जो शरीर में बनता है उस पर असर पड़ा है। तो क्या होता है, कोई भी चीज़ बनती है तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है, अच्छा भी होता है। हम लोग को सुख सुविधा तो बढ़ गई, हम लोग पंखा के नीचे रहते हैं, अब परिश्रम कम हो गया तो उसका कुछ बीमारी हो गया। लेकिन अब जैसा अभी का वातावरण है, स्थिति है, उस अनुसार हम लोग को परिवर्तन खुद में भी लाना होगा। सुबह में जैसे इनका वॉक फॉर लाइफ है, वहाँ लिखे हुए हैं, सुबह में हर आदमी को कम से कम 40 से ऊपर के एज में है, आप खासकर थोड़ा सा मोटापा आ गया है तो आधा घंटा मिनिमम या 45 मिनट आप टहलिए, तो उससे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। यदि आपका हो गया रहेगा तब भी कंट्रोल रहेगा, और यदि नहीं हुआ है तो नहीं होने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, रेगुलर आजकल हो गया है, पहले चाय नहीं पीता था, चाय जो पीते हैं खासकर 40 के एज वाले, तो बिना चीनी के पीजिए या 1 से 2 बार पीजिए, बहुत ज़्यादा चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है जो बहुत ज़्यादा चीनी, क्योंकि आप उतना खपत नहीं कर पा रहे हैं, तो वो नहीं खपत कर रहे हैं तो बीमारी बढ़ जाती है। खासकर हम बच्चे के डॉक्टर हैं, आज पहले बच्चा में डायबिटीज़ लोग सुनता भी नहीं था, आजकल बहुत सारे बच्चा में भी चीनी की बीमारी हो रही है। इवन जो माँ प्रेग्नेंट रहती है, जो बच्चा पेट में रहता है, उस समय भी उसको बहुत डायबिटीज़ हो जाता है। उसको पहले से नहीं है, पहले से वो ठीक है, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई, जब गर्भवती रहती है तो उस समय में डायबिटीज़ हो जाता है। तो उसके लिए 4 से 6 महीना के बीच में जो रेगुलर दिखाता है, चेकअप होता है, तो चेकअप में रेगुलर हो गया है, सब माँ को 4 से 6 महीना के बीच में डायबिटीज़ का चेक होता है। यदि उसका थोड़ा सा हाइयर लेवल है तो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, तो वो करता है। उसमें यदि ज़्यादा रहा तो फिर यदि ज़रूरत पड़ा तो इंसुलिन या अन्य दवाई भी देनी पड़ती है, नहीं होता है तो खान पान एक्सरसाइज से परहेज किया जाता है। और खासकर जानना इसलिए भी, महिला को जानना जरूरी इसलिए है, जिस माँ को यदि पहले से डायबिटीज़ है या प्रेगनेंसी गर्भवती हुई उस समय में यदि डायबिटीज़ हो गया तो उसके बच्चा को बहुत सारा असर पड़ता है। कोई गर्भवती होती है तो उसका सबसे बड़ा एम होता है कि चच्चा और बच्चा दोनों, माने माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। तो जो माँ को यदि डायबिटीज़ हो गया और सही से उनका इलाज नहीं किया गया तो बच्चे में बहुत सारे बाद में भी तकलीफ। एक तो होता क्या है, तो माँ के शरीर में शुगर लेवल ज़्यादा है, तो शुगर कंट्रोल करने के लिए माँ में तो इंसुलिन चाहे बन नहीं रहा है या वो रेसिस्टेंट हो गया, लेकिन बच्चा तो ठीक है, तो बच्चा में भी शुगर का लेवल बढ़ने के कारण इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। तो इंसुलिन भी बढ़ गया, शुगर भी बढ़ गया, तो बच्चा मोटा हो जाता है, बच्चा का स्किन और सब ऑर्गेन बड़ा हो जाता है, तो उसको लार्ज बेबी कहते हैं। जैसे 2.5 से 3 किलो का बच्चा होता है, डायबिटीज मदर वाला बेबी 4 किलो का भी हो जाएगा, 4.5 किलो का होगा। तो बहुत सारा परेशानी, एक तो डिलीवरी में बिना सिजेरियन सेक्शन का होगा नहीं, बच्चा यदि डिलीवरी हो भी गया तो बच्चा में हार्ट का बहुत सारा बीमारी होता है, उसका चमकी उमकी का बीमारी हो गया, उसको जॉन्डिस होने का संभावना ज़्यादा रहता है, उसका जो है सो न्यूरोपैथी होने का संभावना बहुत रहता है, हार्ट का बहुत सारा बीमारी होता है, पेट का बीमारी हो जाता है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ये सब बहुत सारा बीमारी बच्चा में हो जाता है। तो आपका बच्चा हुआ भी लेकिन वो बच्चा स्वस्थ नहीं रहा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर महिलाओं में जो गर्भवती माँ हो, तो रेगुलर आजकल ज़रूरी है। पहले वो ज़माने में होते थे, उतना सुविधा नहीं था हेल्थ का, तो एक तो आप सेंटर पे डिलीवरी करवाइए और रेगुलर चेकअप करवाइए। चेकअप में डायबिटीज़ का भी चेक होता है, यदि डायबिटीज़ आ गया तो उसको इलाज करना है, थोड़ा खान पीन में परहेज होता है, और हैवी एक्सरसाइज तो गर्भवती माँ कर नहीं सकती है, तो उसको मॉडरेट एक्सरसाइज सिखाया जाता है, जो आप मॉडरेट एक्सरसाइज करिए जिससे कि ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहे। और माँ का यदि ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहे, पहले से भी डायबिटीज़ है या बाद में प्रेगनेंसी के दौरान भी हो गया, तो बच्चा में खतरा कम जाता है। और यदि नहीं हुआ तो बच्चा होने के बाद भी बच्चा में बहुत सारा बीमारी होगा, तो बच्चा में दिक्कत। तो ये तो हुआ जन्म लेते ही, यदि माँ में प्रेगनेंसी है, माँ डायबिटिक है, तो बच्चा में प्रॉब्लम हो गई। और बहुत सारे बच्चा में माँ में नहीं है लेकिन बाद में हो जाता है, तो उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो इंसुलिन बनता ही नहीं है उसमें। तो उसमें तो एडल्ट में कुछ टैबलेट दवाई दे के काम हो जाता है, लेकिन उन लोगों को इंसुलिन ही देना पड़ता है आजकल। तो ये समझ लीजिए, जो जन्म लेने वाले बच्चे से लेके और मरने वाले आदमी तक सब एज ग्रुप को ये प्रभावित करता है डायबिटीज़। और इसके लिए सबको जानकारी होना चाहिए, खासकर 40 से ऊपर के आप हैं
तो ज़रूर इसके बारे में कॉन्शियस रहना चाहिए। साल में कम से कम 2 से 3 बार, आप नहीं भी है तो शुगर टेस्ट करवा लीजिए खाली पेट में या खाना खाने के 2 घंटा बाद। तो आपको नहीं है तो अपना, लेकिन एक्टिविटी, आपका खान पान, इसमें हमेशा ख्याल रखिए। दूसरा, जो गर्भवती माँ है तो उसको 4 से 6 महीना पर टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। यदि जो माँ को यदि गर्भवती रहती है उस दौरान यदि उसका डायबिटीज़ हो भी गया तो फिर वो डिलीवरी के बाद उसका उसका जो है शुगर लेवल कम हो जाता है और डायबिटीज़ ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है जो आधा जो कम से कम 50% ऐसी महिला है जिसको गर्भवती के समय में यदि डायबिटीज़ हो गया तो उसके बाद आगे पीरियड में उसको डायबिटीज़ होने का संभावना बढ़ जाता है। तो इसलिए उसको हर 1 से 3 साल के बीच में उसको चेकअप कराते रहना चाहिए। डिलीवरी के बाद ठीक भी हो गया तो फिर भी उसको 1 से 3 साल में चेकअप कराते रहना चाहिए। तो 3 एज ग्रुप है जिसको ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। एक तो ज़्यादा मोटे लोग हैं, ओबेसिटी है, उसको तो हमेशा, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप के हैं। दूसरा, 40 से ज़्यादा एज ग्रुप के हैं तो उसको स्क्रीनिंग कम से कम 1 से 2 बार साल में 1 से 2 बार करवाना चाहिए। गर्भवती माँ है उसको करवाना ही चाहिए। बच्चे लोगों में है, जो गर्भवती माँ को यदि हो गया तो उसको डॉक्टर के फॉलोअप में आप रेगुलर इलाज करवाइएगा तो बच्चा पर असर नहीं पड़ेगा। और कुछ बच्चे में होते हैं तो बच्चा में होता है तो बच्चा में तो इलाज करवाना पड़ता है। लेकिन नॉर्मली ये बीमारी नहीं हो और इसका रोकथाम यही है जो आप अपना लाइफ स्टाइल सुदृढ़ करें, क्योंकि हम लोग का परिश्रम आजकल घट गया है, थोड़ा कृत्रिम लाइफ हो गई है सबको। तो रेगुलर वॉक फॉर लाइफ का इनका संदेश है जो दिन में रोज़ सुबह में आधा से 1 घंटा टहलिए डेली, कुछ एक्सरसाइज भी करिए। गांव में उतना ज़्यादा इश्यू है का बीमारी ये कहा जाता है, खासकर गरीब लोगों को गांव में। अब बोलिएगा गांव में हम लोग क्यों आते हैं, क्योंकि गांव वाले को पता नहीं, आपको पता नहीं ना कि डायबिटीज़ क्या है। आज बताएंगे डॉक्टर साहब की डायबिटीज़ होता क्या है और कैसे ये फैलता है और किस तरह से रोका जाए इसको। तो इससे बचाने के लिए कैंपेन हम लोग चलाएं जिसको नाम दिए हैं वॉक फॉर लाइफ, यानी जीने के लिए चलना कितना ज़रूरी है डायबिटीज़ के लिए, वो सब डॉक्टर साहब बताएंगे। मोटा मोटी हम इतना ही बताते हैं कि आज का जो कार्यक्रम उसको सुनिए 15-20 मिनट तक के लिए डॉक्टर साहब से कि डायबिटीज़ क्या है, इसका खाने पीने का हम लोग का तरीका क्या होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बगल के कहीं भी PSC सेंटर हो या कहीं भी कैंप लगता हो तो आप जाके जाँच को ब्लड जाँच जरूर कराइए, डरिए मत, क्योंकि ये तभी पता चलेगा आपको डायबिटीज़ है या नहीं जब आप जांच कराइएगा। ऐसे नहीं पता चलेगा। इसका लक्षण जो होता है वो मोटा मोटी लक्षण है, लेकिन वो कॉमन लक्षण है, वो हर किसी में लक्षण वो हो सकता है, और वो लक्षण जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो डायबिटिक होता है। तो अब डॉक्टर साहब से हम लोग सुनेंगे। मैं मोटा मोटी इतना ही बता दिया आपको कि डायबिटीज़ पर हम लोग आज मधुमेह, जिसको चीनी की बीमारी कहते हैं, बच्चों में जो हो रही है कितना खतरनाक है, बच्चों में ये रोकना और आने वाला पीढ़ी को बचाना, इसके लेकर के आज हम लोग आए हैं डायबिटीज़ पर बात करने के लिए। तो डायबिटीज़, उसका पहचान, उसका रोकथाम और उस अगर है तो उसको कैसे क्योर किया जाए, कैसे हम उसको रोक सकते हैं, हमारा खाने पीने का सिस्टम क्या हो, इस सब चीज़ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। मोटा मोटा हम सिंपली इतना ही बताएंगे कि डायबिटीज़ जो होता है वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है, उससे बचना चाहिए। बचने का एक ही उपाय है कि आप लोग अपने जीवन में वॉक को लाइए, मूवमेंट, जैसे घूमने टहलने का। तो घूमने टहलने का तो होते हैं घूमने टहलने का काम हम लोग करते हैं, लेकिन घूमने टहलने के बावजूद भी बीमारी ये हो रही है। अब जैसे देखिए, हम पटना में कैंप करते हैं तो वहाँ पर जब स्क्रीनिंग होता है तो रिक्शा पुलर को भी मिल जाता है डायबिटीज। अब रिक्शा वाला तो दिन भर चलता है, दिन भर चलाता है, मेहनत करता है, लेकिन क्यों होता है? तो ये आज कल खाने पीने का जो चीज़ हो गया है, मिलावटी चीज़ हुआ, बहुत सारा चीज़ है जिसके कारण इसको रोकना मुश्किल है। खासकर जिसकी ओबेसिटी बढ़ रही है, जो मोटा हो रहा है, उसको तो और सचेत रहने की ज़रूरत है। चलते चलते 1 किलोमीटर हाँफना शुरू कर दिए, ये सब एक बीमारी का लक्षण है। तो इसी पर ये कार्यक्रम आज हम लोग लेकर के आए हैं। अब हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे विनय सर से, विनय सर को सुनेंगे, चूँकि मेरा जो सिंपली कन्विंस करना था कि डायबिटीज क्या होता है उसके बारे में हम बताएं कि हम लोग आज कार्यक्रम को क्या लेकर के आए। अब हम लोग विनय सर से सुनेंगे कि ये डायबिटीज है क्या और बच्चों में क्यों फैल रहा है, बच्चों में होने का कारण क्या है और डायबिटीज का लक्षण क्या है, रूप क्या है, इसको रोका क्या जाता है। इस तरह से ये डॉक्टर साहब बताएंगे, उनसे सुना जाए, फिर उनसे जो भी प्रश्न होगा आप पूछिएगा। मामा आइए मामा, बहुत सारे, बहुत अच्छा है, इतनी ग्रामीण जुटे हैं, ग्रामीणों के लिए अच्छा संदेश है। चूँकि आप सुनिए तभी आप लोगों को बताइएगा, इसलिए कि हम लोग का ये कार्यक्रम है जो डायबिटीज़ को लेकर के हम गांव-गांव जा कर के करते हैं। आज आपके पांडेपुर गांव में है, भीटा में, आप इसको थोड़ा सा गौर से सुनिए डॉक्टर साहब के बातों को। अब हम लोग विनय सर से आग्रह करेंगे, तो एक बार ताली बजा दीजिए विनय सर के नाम पर। वाह वाह, चलिए आइए विनय सर।
चीनी बहुत, चीनी के लिए चाय पीते हैं, वो नहीं होना चाहिए। आप उससे अच्छा बिना चीनी के पीजिए, उससे घाटा करेगा तो घाटा कोई मतलब नहीं बनता है, तो बिना चीनी वाला चाय पीजिए। और रेगुलर एक्सरसाइज करिए, खान पीन में चीनी का कम करिए। जो 40 से ज़्यादा है रेगुलर चेकअप कराइए। जो माँ प्रेग्नेंट होती है तो हर माँ को 4 से 6 महीना में टेस्ट करवाइए, तो हमारा जो बच्चा रहेगा वो भी जो है सो हमारा स्वस्थ रहेगा। तो ये इनका जो वॉक फॉर लाइफ और आस्था फाउंडेशन के तरह जो ये तहत ये प्रोग्राम चलाया जाता है डायबिटीज़ अवेयरनेस, ये बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम है। और आप लोग भी अपने गांव में, समाज में या कहीं भी जाइए तो इतना जानकारी हो ही गया होगा। जो डायबिटीज़ एक बहुत खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी तुरंत किसी को नहीं ऐसा है जो तुरंत बेड पर लेटा देता है या बीमारी इतना ज़्यादा कर देता है, लेकिन ये शरीर को खोखला कर देता है। आपका शरीर का जितना पार्ट है, आँख से लेके ब्रेन से लेके किडनी से लेके पैर तक में, सब पार्ट को अफेक्ट करके बाद में फिर इलाज कराने लायक नहीं रहता। आपका सब सिस्टम यदि डैमेज हो गया तो फिर आप अक्षम हो जाते हैं। इसलिए सबको फैलाइए और इस मुहिम से जुड़िए और लोगों को बताइए। आगे भी यदि किसी तरह का कोई ज़रूरत हो तो पुरुषोत्तम जी भी हैं, हम भी हैं। कोई बीमारी हो, चाहे माँ का हो, बच्चा को हो और कोई बीमारी, तो हम लोगों से संपर्क करिए। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि इस समाज से हैं। और यदि हम लोग का आदमी का पहला कर्तव्य होना चाहिए जो लोगों का सेवा हो जाए, और तो सब वैसे ही आया है वैसे ही जाता है। ठीक है, तो जब तक रहिए स्वस्थ रहिए, यही है संदेश है। लाल हो जाता है 2 महीना से, हाँ 2-3 महीना से। अच्छा, हाँ, आँख नोचते भी रहता है। सब सवेरे पर खूब मचता है। अच्छा, पानी भी गिरता है। हाँ, पानी भी गिरता है। नाम क्या है बच्चा का? नाम है, क्या नाम है? सन्नी कुमार। अच्छा, सन्नी। उम्र कितना है? 5 साल 6 साल 6 साल का है। ठीक। काका दिक्कत है, मोबाइल देखा है इसमें तो अरे देखा के पीएमसी से आए हैं। वो आँख देखा के पीएम से चल के चश्मा दे ली है। अच्छा, खड़ा हो जाए। साफ कपड़ा में साफ पानी भिंगा के दिन में 2-3 बार पोंछना भी है। और एगो ड्रॉप लिखे हैं, दोनों आँख में 2-2 बूंद 4 बार देना है 10 दिन। और एगो ये सिरप होता है, तो मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पटना से मंगाइएगा। 3 दिन देना है। आज देना है तो जैसे आज देना है, कल देना है, फिर 14 दिन बाद। 3 डोज पड़ता है। तो ये, हाँ 3 दिन। 2 दिन लगातार। हाँ, आज देगा, फिर कल देगा, फिर 14 दिन बाद। और ड्रॉप तो 10 दिन लगातार पड़ेगा, दिन में 4 बार 2-2 बूंद। ठीक है, चलिए। और है कौन? जाओ बाबू, जाओ बेटा, चलो। खड़ा नहीं सुनेंगे, खड़ा। देखिए बार हो जाता है। क्या होता है? उजला हो जा रहा है। हाँ, कितना दिन से है? बाल में रूसी भी रहता है। हाँ, बाल धोते रहना है इसको। इधर आता बाबू। कोई बड़ी सिद्धि है, कोई कुछ बोलता है। इसको रूसी तो है ही, देख रहे हैं, रूसी है। किसी को रूसी कहते हैं। ठीक है। और शरीर में कहीं है कि केवल चेहरा में? नाम क्या है? इसमें इसका उम्र क्या है? 4 साल 2 महीना।
और किसी को कुछ बच्चे से संबंधित है तो दिखा लीजिए। एडल्ट भी है तो कोई दिक्कत अच्छा, एडल्ट में भी कुछ है तो दिखा लीजिए, किसी को कुछ है तो। मैंने बताया था ना कि आपको कुछ भी दिखाना है, कुछ भी लिखाना है तो लिखा लीजिए। डॉक्टर साहब आए हैं बढ़िया से, अगर किसी को भी कुछ हो। ये कितना दिन से है? सुशील सर बोल दिए ना कि सबको कि किसी को कुछ है तो फिर नहीं तो क्लोज कर देंगे ना फिर। मामा कुछ दिखावे ना हवा आवा जो देखा ऐसा करिए एकरा खाली हम दिखा लेंगे बैठा एगो शैम्पू लिखे हैं, शैम्पू से सप्ताह में 2 बार बाल धोना है, तो लगाइएगा तो 5 मिनट छोड़ देना है, झाग लगा के छोड़ देना। उसका जो झाग होगा ये शरीर में लगा लेगा और फिर 5 मिनट बाद धोना। और एगो जहाँ उजला है आँख में नहीं लगना चाहिए, जहाँ उजला है तो वो एगो मलहम है, तो मलहम दिन में 3 बार लगाना, ठीक है। और शैम्पू से बाल में सप्ताह में 2 दिन बाल धोना। सुबह उठते हैं कभी सोते उठते हैं ना तो जाम कर देता है, फिर चलते चलते बिल्कुल अपने ठीक हो जाता है। अच्छा, कभी हमको एक ही नहीं होता था, थोड़ा थोड़ा। एक ऐसे बीमारी के बारे में आपसे बात करेंगे। पहले मैं अपना परिचय बताऊं, पुरुषोत्तम सिंह नाम हुआ मेरा, जो आपको कट आउट दिए हैं आस्था फाउंडेशन, उसका सचिव मैं हूँ। और ये कैंपेन हम लोग पूरे गांव-गांव जाते हैं, हर गांव में बिहटा, पाली, विक्रम, एक एक गांव में जाके लोगों को बताते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो आपको आज नहीं कल होगी। वो अपने आगोश में लेगी, चूँकि ये बीमारी का कारण बहुत सारा है। तो कारण क्या है वो डॉक्टर बताएंगे, जो अभी हमारे पटना एम्स के डॉक्टर विनय सर हैं जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट, वो बताएंगे। लेकिन मैं मोटा मोटी बता दूं कि ये कार्यक्रम हम लोग करते हैं, हर गांव में जाके लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि अभी इस बीमारी से आप बचिए, क्योंकि अगर अभी आप इस बीमारी से नहीं बचते हैं तो आने वाला जो पीढ़ी है वो बर्बाद हो जाएगा। और ख़ासकर ये बीमारी पता नहीं चलता है कि कब किसको अपने चपेट में ले ले। हर किसी को ये अपने आगोश में ले रहा है, चाहे बच्चा हो, छोटा हो, बड़ा हो। ये बीमारी का नाम है डायबिटीज़, मधुमेह, चीनी की बीमारी जिसको कहते हैं। इसमें से कितने लोग हैं जिसको चीनी की बीमारी के बारे में पता है? किसी को पता है चीनी की बीमारी क्या होती है? आप लोग को पता है चीनी की बीमारी क्या होती है? बताइए, हाथ उठाइए ना, जो हम पूछ रहे हैं उसको तो बताइए, कम से कम जानकारी तो हो कि चीनी की बीमारी के बारे में जानते हैं, जिसको कहते हैं शुगर, मधुमेह, उसके बारे में। तो आज जो जानकारी हम लोग देंगे, जो डॉक्टर साहब आए हैं उसी के बारे में जानकारी देने के लिए हम लोग आए हैं। तो आप लोग गौर से सुनिएगा, और ख़ासकर ये बच्चों के बारे में आज बताएंगे कि बच्चों में जो डायबिटीज़ हो रहा है वो कितना खतरनाक है, कितना खतरनाक बच्चों में बीमारी अभी डायबिटीज़ हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, और अगर हुआ है तो उसका पहचान क्या है और कैसे उससे बचें, इसको लेकर के डॉक्टर साहब आए हैं जो बताएंगे। ये आस्था फाउंडेशन के अंतर्गत कार्यक्रम चलता है। आज हम पांडेपुर के, बिहटा प्रखंड के पांडेपुर में हैं। इसके पहले हमने क्या कहते बगल में मोहम्मदपुर, उसमें किया था। हर जगह, बहुपुरा में, सब जगह जा करके इस तरह से हम लोग कार्यक्रम करते हैं। और संडे के दिन प्रत्येक रविवार को लेके जाते हैं डॉक्टर के बीच में, डॉक्टर के बताते हैं, जानकारी देते हैं, और उससे बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डायबिटीज़ आज इतनी खतरनाक बीमारी हो गई है, हर किसी को अपने आगोश में ले रही है। हर 10 में से 4-5 आदमी डायबिटिक मिल रहा है, और ये बीमारी पता नहीं चलती।